Hello friends, my dear children. Today I am going to explain you the heredity. Heredity topic अपने आप में is very typical as well as we can say if you are able to understand it, it become very easy. So don't get panic regarding this topic. Many of you have asked me and requested me, ma'am, please explain the process of heredity. So we will start with heredity. Before I start with the chapter, the term heredity का मतलब क्या है? हेरिडिटी मीन्स जो हमारे करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. करेक्टर्स वर्ड बोले, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस करेक्टर्स, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट फीचर्स. ये तीनों टर्म्स एक ही बात होती है. दीज ऑल थ्री टर्म्स हैव द सेम मीनिंग. इज इट ओके? That means character, traits or features. So heredity term indicates when there is a transfer of traits from parents to offspring. Like हमारे hair color, हमारी eye color जो हमें अपने parents से मिला है, and we are having that similar character which our parents are having. ठीक है? That what we call heredity. Now starting with the terms of heredity, these two words we call homozygous एंड हेट्रोजाइगस. ये टर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज अगर हेरिडिटी के क्रॉसेस समझने हैं तो वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर विद दीज टर्म्स. होमोजाइगस का मतलब होता है व्हेन बोथ द लेटर्स आर सेम, दे आर होमोजाइगस. होमोजाइगस. बट when one of the letter is uppercase and other is a letter in the lower case, means एक कैपिटल है और एक स्मॉल है. Are you getting my point? एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो वो कंडीशन ही हेट्रोजाइगस है. Is it okay? Like capital T, small t, capital B, small b, capital C and small c. ये कंडीशन आपकी हेट्रोजाइगस है. अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो मेजर पार्ट आपका जेनेटिक्स का क्लियर हो जाएगा. ठीक है? नाउ we will come to the laws of Mendel's. Who is Mendel? Mendel, Gregor John Mendel. Everybody knows Gregor John Mendel, the father of genetics. ठीक है? He is known as the father of genetics. First thing. Second, अगर Mendel ने Mendel has selected, this scientist has selected a pea plant. इन्होंने garden pea, that what we call botanical name Pisum sativum, select किया for his experiments. Heredity का concept explain करने के लिए scientist Mendel ने अपना एक गार्डन पी एज अ एक्सपेरिमेंटल प्लांट लिया. ही सिलेक्टेड गार्डन पी एज अ एक्सपेरिमेंटल प्लांट. गेटिंग माय पॉइंट? जिसका बोटैनिकल नेम था पाइसम सेटाइवम. क्लियर? अब व्हाई ही सिलेक्टेड दिस प्लांट? फर्स्ट थिंग, इस पे क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हाई ही सिलेक्टेड. 1 मार्क क्वेश्चन तो यही है कि गार्डन पी कौन सा एक्सपेरिमेंटल प्लांट लिया. गार्डन पी, बोटैनिकल नेम पाइसम सेटाइवम. अब इसमें 3 पॉइंट्स आप याद कर लो व्हाई ही सिलेक्टेड. फर्स्ट, इट इज़ ईजी टू स्टडी. इस प्लांट के बारे में पढ़ना बहुत आसान था. जेनेटिक जो इट इज़ वेरी इजी टू स्टडी. इट इज़ सेल्फ पॉलिनेटेड एंड क्रॉस पॉलिनेटेड. ठीक है? और शॉर्ट लाइफ स्पैन. शॉर्ट लाइफ स्पैन से क्या मतलब है? इजी टू स्टडी. बहुत सारे फीचर्स थे इसमें, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे बहुत सारे. इसका फ्लावर कलर, इसका सीड कलर, सीड शेप, बहुत सारे फीचर्स थे. 7 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स थे जो इजली हम इस गार्डन पी के बारे में स्टडी कर सकते थे. दैट विल आई एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियो. बट मेजर जो गार्डन पी की क्वालिटी थी, दैट दे कैन बी सेल्फ पॉलिनेटेड एंड क्रॉस पॉलिनेटेड एंड शॉर्ट लाइफ स्पैन. शॉर्ट लाइफ स्पैन क्या था कि इनकी लाइफ बहुत छोटी थी, तो जल्दी से पूरी हिस्ट्री स्टडी हो जाती थी एक लाइफ के बारे में, क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे ग्रो करता है,
फ्रॉम सीड टू द मेन प्लांट, तो पूरे फीचर्स एट अ टाइम हम स्टडी करते हैं. इज इट क्लियर? नाउ वी हैव इन दिस गार्डन पी वेरी केयरफुली 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, है ना, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. क्वेश्चन आता है इस पे भी, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ 1 and 2. फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट का हाइट कंपेयर हुआ, तो हाइट इज अ फीचर, समझ आए, हाइट इज अ फीचर. एंड कॉन्ट्रास्टिंग क्या है? टॉल. इस वेराइटी के अंदर टॉल प्लांट्स भी थे और ड्रॉफ प्लांट्स भी थे. ड्रॉफ को बच्चे शॉर्ट भी लिख जाते हैं, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा. बिल्कुल सिंप्लीफाइड है. बायो का बेस्ट पार्ट क्या है? सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखो, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, ठीक है. हाइट, टॉल, ड्रॉफ, ये शॉर्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. तो इसे हम कहेंगे 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. इज इट ओके? नाउ अनदर वन. इस टॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेटर्स यूज होंगे, दैट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस, दैट इज टी ओनली. अब मेन पॉइंट स्टार्ट है आपका. इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेटर लेंगे वो हम कैपिटल टी का लेंगे. कैपिटल टी क्यों लेंगे? नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि मैम आप कैपिटल टी ही क्यों ले रहे हो, आप डी क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, हमेशा वो कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर लेंगे जो डोमिनेंट होगा. वर्ड को ध्यान रखेंगे, इस वर्ड पे एम्फेसाइज करूंगा अभी मैं, डोमिनेंट. ठीक है, डोमिनेंट का मतलब होता है जिसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, जिसका दबदबा है. अगर हम है तो हम ही हैं, बट बाकी सब पानी कम है. दैट मीन्स, इज इट ओके? तो डोमिनेंट मीन्स सबसे ज़्यादा पावरफुल. तो इन दोनों में से डोमिनेंट कहता है कि जब मैं प्रेजेंट होऊंगा तो मैं ही अपना इन्फ्लुएंस दिखाऊंगा, मैं ड्रॉफ को इन्फ्लुएंस नहीं दिखाने दूंगा, उसका असर नहीं आएगा. देयरफॉर वी टेक द लेटर टी. ठीक है, कैपिटल लेटर, ये डोमिनेंट है. रेसेसिव जो लेटर होगा उसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, बट विद द स्मॉल ऑफ कैपिटल टी. दैट इज उसी करेक्टर को जो कॉन्ट्रास्ट में है उसको इसी लेटर का शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ये मेन आपकी पॉइंट्स है, हाउ टू रिप्रेजेंट. और इसको हम कंसिडर करेंगे रेसेसिव. ये पावरफुल करेक्टर और ये हिडन करेक्टर. इसको अगर आपने क्लियरली समझ लिया, दैट मीन्स सम ऑफ द टॉपिक्स इज वेरी मच क्लियर. ठीक है, बेस क्लियर हो जाएगा. अनदर वन वी विल टेक, लाइक हमने कहा राउंड. राउंड क्या? जो सीड की शेप थी. एक और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस ओनली. सीड की शेप थी वो राउंड भी थी और रिंकल्ड भी थी. राउंड एंड रिंकल्ड. अब इसमें से राउंड डोमिनेंट था, मीन्स राउंड पावरफुल था. ठीक है, तो कैपिटल आर, बट रिंकल्ड रेसेसिव था, तो स्मॉल आर, ये पावरफुल है. अगर हमें नहीं बताया, अगर किसी ने हमें एक्सप्लेन नहीं किया, क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है, कौन सा पावरफुल है, कौन सा वीक है, हिडन की जगह वीक भी लिख लो जिससे आपको क्लियर रहे. ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वी कैन राइट वीक ऑल्सो, पावरफुल एंड वीक. तो आप इन लेटर्स को देख के आइडेंटिफाई कर लोगे कि पावरफुल कौन सा है. जो लेटर कैपिटल में होगा समझ जाओ वो पावरफुल है, और जो लेटर स्मॉल में होगा यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड वो वीक है. डोमिनेंट एंड रेसेसिव, ऐसे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मैंडल्स के दिए थे. वी आई टेकन अनदर एग्जाम्पल ऑफ इट. एक और ले लेते हैं फ्लावर्स का. वी टेक फ्लावर्स. ठीक है, पर्पल एंड वाइट. पी प्लांट में जो फ्लावर्स थे वो पर्पल एंड वाइट. अब टेल मी कौन सा लेटर आएगा? कैपिटल पी. व्हेन वी हैव रिटन कैपिटल पी, समझ जाओ कि ये पावरफुल था, और वाइट स्मॉल पी. मे आर क्वेश्चन काम, आप पर्पल की जगह द एग्जामिनर विल गिव वायलेट ऑल्सो, तो उसमें
कैपिटल वी एंड स्मॉल वी, ठीक है, फॉर वाइट के लिए. बट हमारी एनसीईआरटी में एक जगह क्या कर रखा है उन्होंने, दे आर राइटिंग कैपिटल W फॉर वायलेट एंड स्मॉल w फॉर वाइट. बट इट इज अंडरस्टूड कि कैपिटल W जो है वो वायलेट के नीचे रखा गया, तो ये डोमिनेंट है. कैपिटल लेटर्स जनरली, हमारी जो कंडीशन है, ध्यान से सुनो, कैपिटल लेटर्स जो पावरफुल होता है उसका फर्स्ट लेटर लेते हैं, और जो वीक होता है उसी को उस लेटर से स्मॉल रिप्रेजेंट करा जाता है. ये एक पहली कंडीशन, क्लियर. बट इफ द एग्जामिनर हैज गिवन कि वायलेट पावरफुल है, बट उसने आपको लेटर्स दे दिए W कैपिटल में, तो इट्स अंडरस्टूड कि आप इसको इस लेटर से रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन ये डोमिनेंट है क्योंकि इसके नीचे कैपिटल लेटर्स है. तो दैट इज द मेन केस. इज इट ओके? ये डोमिनेंट और रेसेसिव की है. अब आप पूछोगे मैम कि ये जो हम लेटर्स लिख रहे हैं ये है क्या? दिस इज द मेन पॉइंट. व्हाट इज दैट? जो आपकी जो लेटर्स है, दिस व्हाट वी कॉल द जीन्स, यही जीन्स है. दीज आर ओनली द जीन्स. अगर आप हेरिडिटी के क्वेश्चंस में जब भी आंसर्स दोगे, जो जीन्स है, जीन्स का मतलब है वो इन लेटर्स की बात सुन रहे हैं. जीन्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब है आपको इन लेटर्स की लैंग्वेज में आंसर देना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है हेरिडिटी का. इसके नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लॉज. आज के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और डेफिनेशन डोमिनेंट की और रेसेसिव की. व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लॉज, देन यू एबल टू अंडरस्टैंड. तो ये बेसिक है कि डोमिनेंट कौन सा होता है, रेसेसिव कौन सा होता है. डोमिनेंट कौन सा? जो पावरफुल है और जो कैपिटल लेटर से. की पॉइंट्स. रेसेसिव कौन सा है? जो स्मॉल लेटर से, ठीक है, और जो वीक है. इसके होते हुए ये अपना असर नहीं दिखाएगा, ये हम प्रोसेस में देखेंगे. ओके. एंड मोर ओवर, जब ये जहाँ ये लेटर्स लिखे होंगे, वे एवर वी राइट दीज लेटर, समझ जाओ दे आर रिप्रेजेंटिंग जीन्स. इसको आप समझ लो, देन आपको लॉज ऐसे ट्विस्ट में याद होंगे, इजली याद होंगे कि मजा आ जाएगा. चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू और टेक केयर.